हेलो एवरीवन। सो मैं लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टिप्स एंड हैक जो आपके किचन में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। सो सबसे पहले ही मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये इस तरह का अपना जो भी आपके पास जो मिक्सर जार होते हैं ना हमारे, तो जब भी हम काम करने के बाद इनको हम ऐसे ही रख देते हैं, कभी इस तरह से नहीं रखना है। जब भी आप काम करने के बाद आपको क्या करना है, अपना जो मिक्सर जार है अच्छी तरह से साफ़ करके रखना है। उसके बाद आप देख सकती हैं इसका जो भी प्लग वगैरह वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो इसको भी मैं समय समय पर क्लीन करती रहती हूँ। तो आप देख सकते हैं अगर आपके पास कॉलिन है तो आप उससे साफ़ कर सकते हैं, नहीं तो आप अपना कोलगेट आता है ना उसको भी लगाकर आप इसको साफ़ कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाता है ये। अगर ये नहीं है तो मैंने एक मेरे चैनल पर मैंने एक अपना जो वो बनाया था, जो स्प्रे कॉलिन बनाया था, होममेड कॉलिन, उससे भी आप साफ़ कर सकते हैं। तो वो मेरा ख़त्म हो गया था, ये कॉलिन का जो रखा हुआ था उसको मैंने यूज़ कर लिया, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा वर्क करता है। उसके बाद ये जो डोरी है इसकी जो केबल है वो इस तरह से पड़ी रहती है, गंदी हो जाती है। तो आपको जो कपड़े वाली जो क्लिप होती है ना, इस तरह से आपको लगा के रख देना, तो ये जो प्लग है वो कभी भी गंदा नहीं होगा। बहुत ज़्यादा अच्छा है। और जब भी आप गैस साफ़ करें तो इसके जो भी बर्नर और जो आप देख सकते हैं इस तरह से जहाँ से हम ऑन करते हैं, उस चीज़ को इस तरह से पूरा साफ़ करिए। जब भी आप काम करते हैं उसके बाद आप खाना पीना बनाने के बाद आप अपनी इन चीज़ों को भी पूरी साफ़ सफाई रखिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा चींटियाँ भी आने लगी हैं इस समय पे, तो आप बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई रखिए। कोई भी चीज़ अगर फैलेगी तो चींटियाँ आएँगी। चींटियों के लिए भी आगे मैं एक हैक दिखाऊँगी, आप वो कर सकते हैं, तो चींटी वगैरह नहीं आएँगी। दूसरा है, अगर आपके इस तरह से आयरन की जो भी कढ़ाई वगैरह बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, बहुत ज़्यादा, तो आपको क्या करना है, इस तरह से पीताम्बरी मिलता है, ये आपको मीशो पर ही मिल जाएगा। ऐसे आप डाल के इसे थोड़ा-सा पाउडर और इस तरह से मसल दीजिए, कितनी भी गंदी कढ़ाई हो, बहुत अच्छे से ये साफ़ हो जाएगी। लगा के आप थोड़ी देर छोड़ देंगे, उसके बाद घिसना, तो बहुत अच्छे से ये साफ़ हो जाएगी। सो आप देख सकते हैं सारी गंदगी इसकी जो भी लगी हुई थी पूरी की पूरी छूट गई है। कढ़ाई मैं आपको अंदर से ही साफ़ करके दिखा रही हूँ, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। इसी तरह से आप पीछे की तरफ साफ़ कर सकते हैं, तो वहाँ भी साफ़ हो जाएगी। तो आपको स्टील के बर्तन हुए, पीतल के, तांबे के, ये सब कुछ साफ़ हो जाएंगे इससे। ठीक है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट जो है, जैसे ही मैं मिर्च वगैरह लेकर आती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, इन्हें स्टोर करने के लिए सबसे पहले इनके जो पीछे के जो डंठल होते हैं उनको मैं निकाल देती हूँ। सारी मिर्च के मैं इस तरह से पूरे डंठल निकाल देती हूँ। उसके बाद इन्हें धुल के मैं एक अपनी जो भी कॉटन का कपड़ा होता है उस पर डाल देती हूँ। डालने के बाद इनका जो भी पानी वगैरह होता है निकल जाता है। और भी सब्जियां इसी तरह से मैं स्टोर करके रखती हूँ। कोई भी सब्जी लाके मैं डायरेक्ट फ्रिज में नहीं डालती हूँ, सब्जियों को पहले मैं धुलती हूँ, उसके बाद उनका जो भी पानी वगैरह सब निकल जाता है, उसके बाद मैं फ्रिज में रखती हूँ। तो इस तरह से मैं आपके पास डिब्बे पड़े ही होंगे, कुछ ना कुछ आता ही रहता है, मिठाई वगैरह या सब्जी वगैरह, तो आप उन डिब्बों को फेंकिएगा मत। इस तरह से आप मिर्च अपनी स्टोर रख सकते हैं, काफ़ी दिन तक हरी बनी रहेगी। और नेक्स्ट मैं दिखा रही हूँ, ये एक मसालदानी मैंने मंगाई थी, ये मंगाई मैंने मीशो से, जो बहुत ज़्यादा अच्छी मुझे लगी एंड बहुत ज़्यादा प्यारी लगी। पूरी ये वुडन की है, क्योंकि इससे पहले जो मेरे पास मसालदानी थी वो प्लास्टिक की थी। तो प्लास्टिक की मसालदानी यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि प्लास्टिक जितना हो सके उतना आप अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि प्लास्टिक हमारी आपको मैं बताऊं, एक हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। क्योंकि हम कितना भी प्लास्टिक को हटाना चाहें नहीं जाता, क्योंकि हमारा दूध वगैरह बहुत सारी चीज़ें उसी प्लास्टिक के में ही आती हैं, तो पॉलीथीन में आती हैं, तो उस चीज़ से हम नहीं दूर रह पा रहे हैं। तो जितना हो सके आप उतना कोशिश करिएगा, बस यही कहूँगी मैं, जितना हो सके उतना अवॉइड करिए। नेक्स्ट मेरा है, जो भी आप ये पंखा देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा पंखा गंदा था, ऊपर से अच्छे से क्लिप नहीं बन पा रही है, क्योंकि मोबाइल की क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है मेरी, जो एकदम सारी चीज़ें विजुअल हो, बट इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी लग गई थी, जिससे आपको मैं बताऊँ बहुत स्लो चलता है पंखा। पंखे में अगर आपके बहुत ज़्यादा गंदगी लगेगी तो पंखा बिल्कुल भी हवा नहीं देगा, बहुत ज़्यादा कम चलेगा, जिससे आपकी लाइट बहुत ज़्यादा खपत होगी। ऐसे ही
हमने इसकी जो भी गंदगी वगैरह ऊपर से साफ़ कर दी नीचे से, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप देख सकते हैं कितना चमकने लगा, स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। तो आप ये वाली ट्रिक आजमा सकते हैं। एंड ये आप देख सकते हैं जैसे मेरे घर में जो भी फैब्रिक वगैरह होते हैं जिनका हम यूज़ नहीं करते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ कुर्ती वगैरह होती है या टॉप वगैरह होते हैं जो ऐसे फटने लगते हैं, तो हम क्या करते हैं इस तरह से चारों तरफ से सिलाई लगा के इसके अंदर हल्की सी फोम डाल के ये आप अपने घर में किचन में यूज कर सकते हैं। तो ये आपको मैं बताऊँ ये गंदे नहीं हैं। मैं हाथ पोंछने में इन्हें यूज़ ले लेती हूँ। तो हमारे हल्दी के भी हाथ होते हैं, तो इस तरह से इन पे हल्दी के दाग लग गए हैं, तो आप ये मत समझिएगा कि ये गंदे हैं। तो इनको मुझे यूज करते हुए काफ़ी टाइम हो गया, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा, अगर आप इनको चाहें जैसे रोटी आप रखते हैं जिस कैसरोल में, उसके नीचे भी आप लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आप इस तरह से चीज़ों को आप अपना रीयूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं कि जैसे ही हम हैंकी टांग देते हैं बरसात के दिनों में, हम हाथ पोंछते रहते हैं तो पानी की बहुत ज़्यादा बदबू आने लगती है। तो आपको क्या करना है, आपको 1-2 दिन मतलब जैसे आज हमने हैंकी टांगा है तो दूसरे तीसरे दिन इसको आपको चेंज कर देना। तो इससे बचेंगे आप और बदबू भी नहीं आएगी, थोड़ा सा सही रहेंगी चीज़ें। तो इस तरह से आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और आप ये वाला जो हैक है इसमें मैंने चूड़ी डाल के रखी है, तो इससे आपकी कभी हैंकी नीचे गिरेगी नहीं जैसे गिरती है। जैसे मैं आपको बताने हूँ ये वाले जो आप देख रहे हैं हैंकी, तो ये मैंने लिए थे, क्या नाम है, किचन के टॉवल हैं, ये मैंने लिए थे मार्केट से। उसके बाद ये आप जो टॉवल देख रहे हैं, ये जैसे हम टॉवल यूज़ करते हैं घर में, तो काफ़ी दिन यूज करते करते ये ख़राब से होने लगते हैं। तो अपने काउंटर टॉप को साफ़ करने के लिए मैंने छोटे छोटे पीस में इस तरह से काट लेती हूँ। इनको सबसे पहले मैं गर्म पानी और डिटॉल में धुलती हूँ, और फिर मैं ये अपने काउंटर पे यूज़ कर लेती हूँ। जैसे काउंटर वगैरह साफ़ करना हुआ तो उन चीज़ों को मैं यूज़ कर लेती हूँ। और हमेशा मैं जो हाथ पोंछने वाला या बर्तन पोंछने वाला हैंकी अलग रखती हूँ, और काउंटर टॉप को साफ़ करने वाले हैंकी अलग रखती हूँ। दोनों को मैं अलग अलग कलर में डिवाइड कर लेती हूँ, ताकि कभी भी मुझे मतलब मिस्टेक ना हो, कभी मुझसे ये गलती ना हो कि मैं वो वाला हैंकी छू लूँ। तो इसलिए मैं दोनों हैंकी को अलग अलग रखती हूँ कलर वाइज। उसके बाद आप देख सकते हैं इस तरह के आपके अगर बोर्ड हैं बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं, तो आप कॉलिन से इनको साफ़ कर दीजिएगा, ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। अगर आपके पास कॉलिन नहीं है तो आप नारियल ऑयल से भी इसको साफ़ कर सकते हैं, जो बहुत अच्छे से इनकी गंदगी हट जाती है और बहुत ही ज़्यादा ये चमकने लगती हैं। हाँ, नारियल ऑयल से अगर आप साफ़ करें तो अंदर वाले ही करें आप। अगर बाहर की तरफ आपके जैसे धूल मिट्टी जिस तरफ आती है उस तरफ आपके अगर ये बोर्ड है, तो उस तरफ नारियल ऑयल से बिल्कुल भी साफ़ नहीं करें, क्योंकि वो ऑयल होता है तो उसमें गंदगी और ज़्यादा चिपकने लगेगी। उसके बाद नेक्स्ट हैक मेरा आप ये देख सकते हैं, जो भी हमारे सिरेमिक के बर्तन होते हैं, एक के ऊपर एक रखने से हमें उन्हें टूटने का बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। अगर जैसे प्लेट हुई, ये मेरे पास अभी बाउल हैं, तो आपके घर में इस तरह के जो भी बैग वगैरह आते हैं जिनमें हम क्या नाम है कपड़े वगैरह आते हैं हमारे, तो आपको क्या करना है, एक इस तरह का बैग लेके आपको, और अब कटोरी रखे, अगर आपकी प्लेट है तो प्लेट का साइज़ का आपको काटना होगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से काट लेना है। जितने भी आपके जो जैसे बाउल हुए या आपकी जो भी सिरेमिक की जो भी प्लेट हुई, तो आपको क्या करना है, उनके साइज़ का काट के इस तरह से आप कट कर लेना है। बहुत ही आसान सी ट्रिक है, अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे, क्योंकि आपके अगर बर्तन टूटेंगे नहीं तो आपके बहुत सारे पैसे सेव हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस तरह से मैंने गोल गोल काट लिए हैं, और इनको आपको जितने भी पीस हैं उनके बीच में आपको लगाना होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऐसे काट के और इनको अलग अलग कर लेना है। तो मैंने इनको 4 पीस में काटा, क्योंकि मेरे पास 4 ही बाउल हैं लगभग, यहाँ पर 3 है, एक और रखी हुई है अंदर। 4 बाउल है मेरे पास, तो इनके बीच में इस तरह से आपको लगा देना है। जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आप कर सकते हैं। इनको लगाने के बीच में जो भी बर्तन हैं आपस में टकराएंगे नहीं, तो इनका टूटने के बिल्कुल भी चांस ख़त्म हो जाएंगे। तो आप ये वाला आइडिया आजमा सकते हैं, और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो छोटी छोटी टिप्स बहुत ही कमाल की होती हैं, बहुत ही यूज़फुल होती हैं, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे। आपको बताना है कि कौन सी आपकी टिप्स और कौन सा हैक आपको मेरा ये अच्छा लगा, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, उसके बाद में जो हमारे नेक्स्ट जो मेरा हैक है, तो ये जो आपके घर में प्लेट होती है ना,
इस तरह की टूट गई, तो जब हम गेस्ट के सामने ले जाते हैं तो अच्छी नहीं लगती हैं। तो इस टूटी हुई प्लेट को आपको बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, आप इस तरह से अपने काउंटर टॉप पे इसको यूज कर सकते हैं। जैसे हमारी ऑयल वगैरह की जो बॉटल होती हैं, तो जो हमारा काउंटर टॉप होता है, अगर हम ऐसे ही रख देंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब ये जो है बहुत ऑयली हो जाएगा, ऑयल इस पे गिरेगा। तो आपको इस तरह की प्लेट का यूज करना है, जिसमें आप अपने जो भी डेली नीड्स की जो चीज़ें होती हैं, इसमें मैंने घी रख दिया, एक में मैंने शहद रख दिया, क्योंकि ये चीज़ें जब नीचे गिरती हैं तो बहुत ज़्यादा चिकना चिकना सा हो जाता है ना, तो ये चीज़ें आप रख सकते हैं। तो मेरे पास एक ऑयल रखने के लिए तो ऑलरेडी एक ट्रे है, बट मेरे पास ये जो कैटर रखने के लिए कोई ट्रे वगैरह नहीं थी, तो मैं इसे यहाँ पर काउंटर टॉप पे यूज कर लूँगी। सो आप देख सकते हैं इस तरह की मेरे पास ट्रे है ऑलरेडी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।